अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप लोग आ गए हैं। ठीक है जी, क्या आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये RS लॉजिक सॉफ्टवेयर है, जो RS लॉजिक स्टार्टर लाइट, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे अभी। आप सबके लैपटॉप में भी डाउनलोड होगा, तो आप इस क्लास के बाद आप जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, तो वो आप अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे RS लॉजिक सॉफ्टवेयर आ रहा है, RS लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओके, यस सर, यस सर, दिख अब रहा है। देखिए, सबसे पहले जो RS लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट है, आपको इसमें अगर प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपको फाइल में जाके न्यू फाइल में जाना पड़ेगा, जिससे आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकें। इसमें आप देखिए हमने सेलेक्ट कर रखा है माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज भी। तो ये हर पीएलसी पे सीरीज होती है, जैसे माइक्रोलॉजिक्स 1200 होता है, ठीक है। माइक्रोलॉजिक्स और भी होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे आप। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ड्राइवर है यहाँ पे इमरेट सिलेक्ट है, इमरेट 500। जैसे मैंने आपको 2 वीडियो जो दी थी प्लेलिस्ट में, आप अगर विद्या ट्रांस चैनल पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे ये सारे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं। तो जब ये इमरेटर आप सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आप कर देंगे ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइमर के बारे में। तो जो टाइमर का जो बेसिक यूज है, टाइमर को हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमको कोई टाइमिंग सेट करनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई इनपुट दिया या किसी सेंसर से हमारे पास इनपुट आया और हम चाहते हैं कि इस इनपुट आने के पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस टाइम के बाद आउटपुट हमारा ऑन हो जाए, या हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा आउटपुट ऑन हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं टाइमर का, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर टी ऑन टाइमर है, तो टी ऑन टाइमर जो होता है उसका मतलब होता है ऑन डिले टाइमर, मतलब जो टाइमर ऑन होने में डिले दे, ठीक है। ऑन होने में डिले देने का मतलब क्या है, मान लीजिए, ठीक है, ऑन होने में डिले देने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो, ठीक है। जैसे आपने 10 टाइमर में 10 सेकंड सेट किए, तो आप चाहते हैं 10 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो, तो आप यूज करेंगे टी ऑन टाइमर का, ठीक है। और जब भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एक रंग लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइमर, ये जो ब्लॉक होता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप टी ऑन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप टी ऑन को क्लिक करेंगे और टी ऑन को क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का टी ऑन टाइमर का ब्लॉक होता है। अब इसमें मैं आपको चीज बता दूं, ये है टी ऑन, मतलब टाइमर ऑन डिले। मतलब अगर इसकी डन बिट को अगर आप नॉर्मली ओपन की तरह यूज करेंगे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आउटपुट को ऑन कराएगा। अब कितने टाइम के बाद, मान लीजिए यहाँ पे मैं बीच बीच में लोग ऐड हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइम सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड मैंने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टाइम मैंने सेट कर दिया, उसके बाद मुझे टाइमर में यहाँ पर मुझे एड्रेस देना पड़ेगा टाइमर का। टाइमर का एड्रेस मैं कैसे दूंगा, अगर आपके पास RS लॉजिक सॉफ्टवेयर है तो टाइमर का एड्रेस कैसे देना पड़ता है, T4:0, ठीक है। ये हो गया टाइमर का एड्रेस। उसके बाद इस टाइमर को आपको इनपुट देना है, इस टाइमर को आपको क्या कराना है, ऑन कराना है। तो इस टाइमर को ऑन कराने के लिए आपको एक तरह के इनपुट की जरूरत है,
और वो इनपुट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब ऐसा इनपुट जो लगातार आता रहे। तो टीओन टाइमर के बारे में अगर आप एक पॉइंट नोट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि टीओन टाइमर एक ऐसा टाइमर है जिसको जो इनपुट चाहिए वो लगातार चाहिए, ठीक है। और लगातार इनपुट के लिए आपको लैचिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा कि लगातार इनपुट जब हमें देना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ती है, लैचिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे पुश बटन से। तो यूजर में जाके हम लोग एक इनपुट लेते हैं, ये नॉर्मली ओपन बटन है, और इसको मैं एड्रेस देता हूँ i:0/0, ठीक है। और इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक मेमोरी। और अगर आप बात करें आरएस लॉजिक सॉफ्टवेयर की, तो इसमें मेमोरी जो दी जाती है वो दी जाती है D3:0/0। ओके, इस तरह से इसमें मेमोरी दी जाती है। अब हम इसकी लैचिंग कर देते हैं। लैचिंग करने के लिए आप सबरन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे, और यहाँ पे आपने लैचिंग कर दी, ठीक है। D3:0/0, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आपने लैचिंग कर दी तो क्या होगा, आप जैसे ये पुश बटन है, आपने एक बार पुश बटन को दबाया, तो जैसे ही आपने पुश बटन को दबाया, जैसे ही आपने पुश बटन को दबाया और फिर छोड़ दिया, तो लैचिंग अगर हो रखी है तो जो बिट आपने लैच की है वो ऑन हो जाएगी हमेशा के लिए। अब आप पुश बटन को कितनी बार भी दबाते रहो, अब उससे मतलब नहीं है। तो एक बार आपने पुश बटन को दबाया और फिर छोड़ दिया तो आपकी बिट ऑन हो गई और वो हमेशा के लिए ऑन हो गई, ठीक है। तो उसको आपको स्टॉप करने के लिए भी एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगाना पड़ेगा। नॉर्मली क्लोज स्विच का मतलब बेसिकली ये है कि एक ऐसा स्विच जो नॉर्मली तो क्लोज रहता है, लेकिन जब उसका बटन दबा देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, अगर ये पूरी फ्लो करंट हो रही है, या यहाँ से मान लीजिए आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सोचें, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और फिर मैं अचानक से नॉर्मली क्लोज स्विच को दबा दूं, मतलब वो रात पाथ को खोल देगा। तो जब पाथ को खोल देगा तो यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ को मैंने इसको एड्रेस दे दिया i:0/1, ताकि मैं स्टॉप करा सकूं, क्योंकि एक बार लैच हो गई ना चीज तो वो स्टॉप नहीं हो सकती। क्या आप सब लोगों को मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ओके, सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आप एक एक बार बोल दीजिए। आ रही है सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में अब हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट हमने बिट को ऑन कराया है वो यहाँ पर इस टाइमर को दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको एड्रेस दे दिया D3:0/0। ओके, ये मैंने इसको एड्रेस दे दिया। अब क्योंकि मुझे 10 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑन कराना है, जो कि टीओन टाइमर का काम है। टीओन जो किसी भी टाइमर का जो बेसिक काम होगा, जैसे टीओन टाइमर का बेसिक काम जो है वो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आउटपुट को ऑन कराना। तो वो काम जो टाइमर है वो करेगा अपनी नॉर्मली ओपन डन बिट से। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर नॉर्मली ओपन डन बिट लेते हैं किसी भी टाइमर की, तो वो काम करेगा जो उसका नेचुरल काम है, ठीक है। टीओन टाइमर का नेचुरल काम है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आउटपुट को ऑन कराने का। तो अगर मैं इसकी डन बिट ले लूँ यहाँ पे, तो डन बिट कैसे लेंगे, यहाँ पे T4:0/done, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डन बिट ली जाती है और इसके साथ आप एक आउटपुट कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया आपका O:0/0, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये 10 सेकंड के बाद मुझे आउटपुट देगी। एक बार रन करा लेते हैं हम लोग। तो रन कराने के लिए सबसे पहले देखो मुझे कैसे जाना है। सबसे पहले आपको जाना है वेरीफाई प्रोजेक्ट पे। ये हमारा बन गया और अब हमें जाना है वेरीफाई प्रोजेक्ट पे। तो मैं वेरीफाई प्रोजेक्ट पे गया, ठीक है। तो वेरीफाई प्रोजेक्ट पे जैसे ही मैं गया तो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कैसे पता चलेगा प्रोग्राम हमारा वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा वेरीफाई हैज कंप्लीटेड, नो एरर फाउंड। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करने के बाद इसको मुझे सेव करना है। तो मैं फाइल में जाऊं और यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है, तो मैं सेव एज कर लेता हूँ। इसको एक नाम दे देता हूँ, ये देता हूँ विद्या ट्रांस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम विद्या ट्रांस फर्स्ट।
इसको आप इस नाम से आप सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव हो गया उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इमुलेट पे जाना है, ठीक है। तो आप जाएंगे यहाँ पे इमुलेट पे, और इमुलेट पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे, ये ऐसे फील्ड दिखा देगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ओके कर दीजिएगा। ये आपका RSLogix इमुलेट 500 ओपन हो गया। तो बेसिकली जो RSLogix इमुलेट है 500 जो है, उसका यूज हम लोग करते हैं कि जो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे पास रियल PLC जब ना हो तो इमुलेट के थ्रू आपका रन होता है प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। ये फोल्डर आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाएंगे और फिर आप सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया, क्या नाम था उसका, विद्या ट्रांस फर्स्ट। हाँ, तो विद्या ट्रांस फर्स्ट के नाम से ये प्रोग्राम था, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। जब मैंने इसको ओपन कर लिया फिर मुझे यहाँ पे स्टेशन देना है, तो स्टेशन मुझे 1 देना है। 1 को फिर मैं ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद इस चीज को मुझे मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये प्रोग्राम हमारा बन गया और इमरेट में भी फाइल ऐड हो गई। अब हम इसको रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, इसको यस किया, डाउनलोड फेल्ड, प्रोग्राम कंपैटिबल विद प्रोसेसर आ गया। ऐसा कुछ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देंगे। और फिर हम कम्युनिकेशन में जाके, एक और मेथड है उससे कर लेते हैं इसको। कम्युनिकेशन में जाइए, सिस्टम कम्युनिकेशन में जाइए। सिस्टम कम्युनिकेशन जब ओपन होगा तब हम उसके थ्रू डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वर्क स्टेशन है, इस पर क्लिक करते हैं और ये जो आपका है नोड, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर दिया, ठीक है, यस कर दिया और गो ऑनलाइन। यहाँ से मैं ऑनलाइन चला गया, ठीक है। अब दोस्तों ऑनलाइन जब आप चले गए तो आपको कैसे पता चलेगा, ये जो नोड है ये घूमने लगेगा। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ये नोड जो है वो घूमने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको रन करा देना है, ठीक है। तो ये आपने रन मोड में चला दिया, ओके। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। आप कुछ पूछना चाहें तो यहाँ तक पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट है क्या? PLC के अंदर में कैसे डाउनलोड करेंगे? PLC के लिए बस कुछ नहीं होता, एक IP एड्रेस डालना पड़ता है, तो सिंपल प्रोसेस है वो। उसके लिए भी आपको वीडियो आराम से मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपके पास PLC है तो कोई नहीं, उसका IP एड्रेस डाल के हो जाता है। तो अभी क्योंकि हमारे मैं पास तो PLC होता है, अभी तो फिलहाल नहीं होता। हाँ, तो होता मैं, है तो अगर आप उसका PLC आपके पास है तो मैं आपको वीडियो, आप पर्सनल आप मुझसे मांग लेना, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। क्या आप अपना माइक, कौन बोल रहा है? ठीक है, इतना हो गया, अब इसके आगे चलें। यस ठीक है, सर। अब उसके आगे चलते हैं। अब इतना चीज हो गई, अब आप टाइमर को देखिए, यहाँ से इस बिट को मैं ऑन कराता हूँ। तो मैंने देखिए इस बिट को ऑन कराने का मतलब क्या है, अभी मैंने बटन को दबाया, फोर्स ऑन मतलब बटन को दबाया, पुश बटन को तो दबा दिया, ठीक है। जैसे ही बटन को दबा दिया ये टाइमर चलने लगा, देखिए यहाँ पे टाइमर चलने लगा। और इसको फिर मैं छोड़ भी दूं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो अब छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये टाइमर चला, 10 सेकंड के बाद ये आपकी डन बिट ऑन हो गई। मतलब क्या हुआ, टियोन टाइमर की अगर आप टियोन टाइमर की अगर आप नॉर्मली ओपन बिट लेंगे, डन बिट, ठीक है, नॉर्मली ओपन बिट लेंगे डन बिट, तो वो टाइमर का जो बेसिक काम होता है वो करेगी। ये क्या हुआ, डन बिट 10 सेकंड के बाद ऑन हो गई। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैंने एक पुश बटन दबा दिया, और जरूरी नहीं है आपके पास पुश बटन हो, आपके पास मान लीजिए टेम्परेचर का इनपुट है कि जब मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए,
और उसके 20 सेकंड के बाद या उससे उसके 1 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मेरा पंखा ऑन हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये इनपुट लगा देंगे और उसमें टाइमर में टाइम भर देंगे और फिर उनको आप अलाउ कर देंगे, ठीक है। टाइमर में इनपुट देके टाइमर भर के उसकी डन उसको आउटपुट के साथ अटैच कर देंगे। मान लीजिए ये पंखा है आपका, तो आउटपुट पे आपने पंखा लगा दिया। पीएलसी पे इनपुट और आउटपुट होते हैं ना, इसी हिसाब से, ठीक है। ये चीज आपकी हो। अब देखिए टाइमर्स में और भी बिट होती है, जैसे आपने सुना होगा मेरे लेक्चर्स में टाइमर्स टाइम बिट होती है, इनेबल बिट होती है। तो उनका क्या मतलब है। तो यहाँ से हम पहले ऑफलाइन जाते हैं, तो गो ऑफलाइन जाते हैं। ऑफलाइन जाके आप यहाँ पर एक रंग ले लीजिए 2, और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम दूसरी बिट भी ले लेते हैं, जैसे टाइमर्स टाइम बिट है, ठीक है, T4:0/TT, ठीक है। ये टाइमर्स टाइम बिट हो गई और इसके साथ मैंने दूसरा आउटपुट लगा दिया, ठीक है, O:0/1, ठीक है। फिर मैंने लिया T4:0/enable, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ, अब मैंने लिया T4:enable, है ना, और इसके साथ मैंने एक और आउटपुट को कनेक्ट कर दिया, और मैंने इसके साथ एक आउटपुट को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये आउटपुट है और इसको मैंने एड्रेस दे दिया O0+2, ठीक है। अब हम इसको जब रन कराएंगे तो ये कैसे रन करेगा। अब हमें वापस से वो प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, बस इसको वेरीफाई करना है हमको, और इसको फिर से वापस आके हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन चले जाते हैं, डाउनलोड करके ऑनलाइन चले जाते हैं। ये ऑनलाइन चले सर गया। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर, बस कैमरा आ रहा है। ओके मैं देखता हूँ। शेयर हो रहा है। यस सर अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, देखिए डन बिट लगा दी एक टाइमर की। तो RS लॉजिक में कैसे देते हैं, T4:0/done, T4:0/TT, T4:0/enable। तो ये मैंने इन तीनों टाइमर की बिट के साथ एक एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया, ताकि मैं तीनों बिट का जो है वो बिहेवियर यहाँ पे देख सकूं, ठीक है जी। आप यस या नो बोल सकते हैं। ठीक है गो अहेड। अब हम क्या करेंगे, इसको रन, हमने रिमोट प्रोग्राम हो गया, अब इसको रन कर देते हैं। रन जब करेंगे हम इसको, तो यस हमने रन कर दिया। रन करने के बाद एक बार आप इस पुश बटन को दबाइए, ठीक है। आपने फोर्स ऑन किया और इसको फोर्स ऑफ कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया, मेरी बिट ऑन है, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है। अब आप देखिए टाइमर्स टाइम बिट ऑन है, टाइमर्स टाइम बिट ऑन है, आउटपुट मिल रहा है। और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए, टाइमर्स टाइम बिट बंद हो गई और डन बिट ऑन हो गई, ओके। आपकी इनेबल बिट इस पूरी ड्यूरेशन में ऑन है, हमेशा के लिए ऑन है वो। तो इन तीनों बिट का मतलब क्या है, तीनों बिट का मतलब ये है, जो टाइमर्स टाइम बिट होती है, चाहे वो किसी भी टाइमर की हो, चाहे वो टी ऑन हो या टी ऑफ हो, टाइमर्स टाइम बिट तब तक ऑन रहती है जब तक टाइमर काउंट कर रहा है, जब तक टाइमर रन कर रहा है। जैसे टाइमर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो जैसे जैसे टाइमर काउंट कर रहा है, या जब तक प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती, उतनी देर के लिए जो टाइमर टाइम बिट है वो ऑन रहेगी। तो अगर हम इसका एक समरी बनाए, कह सकते हैं जो टाइमर टाइम बिट है वो तब तक ऑन रहती है जब तक टाइमर काउंट कर रहा है, यानी कि 10 सेकंड के लिए टाइमर टाइम बिट ऑन रहेगी। 10 सेकंड के बाद ऑन होगी आपकी डन बिट, ठीक है।
मैं कौन बोले भैया? आप यार अगर नाम भी बात कर रहे हो, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर कहाँ लो। से? पढ़ लेते यार नंबर तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आती है इनेबल बिट की बात। इनेबल बिट जो होती है दोस्तों, वो यूज होती है कब? जब तक आपको आपके टाइमर को इनपुट मिल रहा है तब तक आपकी इनेबल बिट ऑन रहेगी। तो जब तक ये मेमोरी ऑन है आपकी, तब तक इनेबल बिट भी ऑन रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके स्टॉप बटन को दबाऊंगा, वैसे ही देखना इनेबल बिट भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इनेबल बिट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द इनपुट विच वी आर गिविंग टू द टाइमर। तो हमने इसको जैसे ऑन किया, फोर्स ऑन किया, और इसको हमने फोर्स ऑफ कर दिया, तो वैसे ही मेरी इनेबल बिट भी बंद हो गई। तो हमें तीनों बिट का काम मालूम पड़ गया। कोई भी टाइमर हो, अगर उसका हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है, तो वो उसकी डन बिट की नॉर्मली ओपन की तरह काम को अगर हम लें, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर वो पूरी करता है। डन बिट जो होती है वो टी ऑन टाइमर की, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑन होती है। टाइमर्स टाइम बिट जब तक टाइमर ऑन है तब तक ऑन रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। इनेबल बिट जब तक टाइमर को इनपुट मिल रहा है तब तक ऑन रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो इन तीनों बिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूसरी किसी और पीएलसी में काम कर रहे हो, तो ये चीज कैसे काम कर रही है? आप अगर किसी और पीएलसी में काम कर रहे हो, तो आप ये देखिएगा हमेशा हर पीएलसी में डन बिट तो होते ही है, और इसी डन बिट से आप पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आपने पॉइंट नोट कर लिया होगा कि टी ऑन टाइमर को लगातार इनपुट चाहिए होता है। एक और चीज है यहाँ पे टाइम बेस के बारे में। ये टाइम बेस 1 है। टाइम बेस 1 का मतलब ये है कि हम सेकंडों में गिनने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसका टाइम बेस बढ़ जाएगा तो ये जो रहेगा, तो ये देखिए अगर मैं टाइम बेस बदल दूं, तो यहाँ पे जो 10 सेकंड है वो 100 आपको प्रीसेट में 100 देना पड़ेगा, तब वो 10 सेकंड के बराबर रन करेगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी मैंने आपको दिया था। ठीक है, इतनी चीज है कि अगर आपको मान लीजिए आपको 10.5 सेकंड के लिए टाइमर सेट करना है या 10.8 सेकंड के लिए सेट करना है, तो आप सेट कर सकते हैं टाइम बेस को पॉइंटों में बदल के, टाइम बेस बदल जाता है इसमें। ठीक है, तो आई ये आपको टी ऑन टाइमर क्लियर हो गया होगा। आपको कोई किसी को कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी टी ऑन टाइमर के बारे में। आप लोगों को कुछ पूछना है? सर आपका तो वीडियो ही नहीं आ रहा। अब आ रहा है। आ रही है मेरी वीडियो, आ रही है? अरे सर मैं टाइम बताया था मैंने 7:15 का, आपने play चालू कर दिया। हाँ, मैं आपकी टाइम के हिसाब से ही शुरू करा है मैंने। ठीक है, तो आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। तो टी ऑन टाइमर में आपको कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, नहीं, क्लियर है। क्लियर है? आप टी ऑफ टाइमर शुरू करें? जी ओके। ठीक है जी। अब टी ऑफ टाइमर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टी ऑफ टाइमर क्या होता है? टी ऑफ टाइमर, इसका जस्ट हम कहें तो इसका जस्ट अपोजिट नहीं होता। टी ऑफ टाइमर वर्किंग अपोजिट होती है। वर्किंग क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी टाइमर का आपको जेन्युइन बिहेवियर पता करना है, जेन्युइन मतलब उसकी डन बिट को नॉर्मली ओपन की तरह यूज कर लो। जैसे यहाँ पे जो डन बिट है इसको नॉर्मली ओपन की तरह अब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है डन बिट को जब हम नॉर्मली ओपन की तरह यूज कर रहे हैं, तब ये अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाएगा। ऐसे टी ऑफ टाइमर की जब डन बिट को आप नॉर्मली ओपन की तरह यूज करोगे टी ऑफ टाइमर की, तो वो क्या करता है? वो है ऑफ डिले टाइमर। मतलब एक ऐसा टाइमर जो पर्टिकुलर टाइम के बाद आउटपुट को ऑफ करा दे। ठीक है, द मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं टी ऑफ टाइमर का आपको बेसिक डेमो जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टी ऑन को हटा इसको हटा के टी ऑफ लगा देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पे डिफरेंस ही पता कर लेंगे कि टी ऑफ टाइमर में डिफरेंस क्या है।
इसको जैसे आप एडिट करना चाहें तो अभी एडिट नहीं कर सकते, आपको पहले ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके हम ऑफलाइन जाएंगे, ठीक है, और इस पे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइमर में जाएंगे, ठीक है, हम लोग टाइमर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टी ऑफ टाइमर लगा देंगे। तो मैंने टी ऑफ टाइमर लगा दिया। टी ऑफ टाइमर बेसिकली टी ऑफ टाइमर होता है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर मतलब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा आउटपुट ऑन रहे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही पुश बटन को दबाऊं 10 सेकंड के लिए मेरा आउटपुट ऑन रहे, ठीक है, और 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाए। तो टी ऑफ टाइमर का जो स्टेटमेंट है वो दो तरह से आप कह सकते हैं, 10 सेकंड के लिए आउटपुट ऑन रहे या 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑफ हो जाए, दोनों बात एक ही है। तो टी ऑफ टाइमर की का जो नेचुरल वर्क है, ठीक है, वो यही है, 10 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑफ करना। मैं नेचुरल वर्क क्यों कह रहा हूँ? नेचुरल वर्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उसकी बिट के साथ छेड़छाड़ करके, जैसे नॉर्मली क्लोज की तरह यूज करके, इनेबल बिट लगा के, मेमोरी लगा के उसको उसके और परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल उसका यूज है वो कैसे है? तो ये टी ऑफ टाइमर है, इसको भी हम बेसिकली क्या करेंगे, T4:0 सेम एड्रेस जैसे उसमें दिया जाता है इसमें भी दिया जाता है। रीसेट वैल्यू मैंने 10 भर दी इसमें, ठीक है, और 10 भरने का मतलब ये है मैं 10 सेकंड के लिए आउटपुट को ऑन कराना चाहता हूँ। और ये चीज टी ऑफ टाइमर में कौन करेगा? डन बिट कर देगी। डन बिट टी ऑफ टाइमर की डन बिट ये काम कर देगी, ठीक है, क्योंकि टी ऑफ टाइमर जो है उसका काम ही ये है और वो करता है डन बिट के द्वारा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टाइमर को जो इनपुट चाहिए होता है टी ऑफ टाइमर को, वो लगातार नहीं चाहिए होता है, ठीक है, लगातार इनपुट टी ऑफ टाइमर को नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इस लैचिंग को हटा देंगे। तो लैचिंग मैंने हटा दी, बस अब हमारा काम सही हो गया। अब हम तीनों इन बिट का बिहेवियर एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने वेरीफाई किया प्रोजेक्ट को। वेरीफाई करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और फिर रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया और मैं ऑनलाइन चला गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ से रन करना है, तो मैंने ये रन कर दिया, ठीक है। अब इसका बिहेवियर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको पुश बटन को मैंने दबाया दोस्तों, फोर्स ऑन किया और फोर्स ऑफ किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डन बिट इसकी ऑन है और डन बिट दोस्तों ऑन रहेगी 10 सेकंड के लिए, ठीक है, 10 सेकंड के लिए ऑन रही और फिर ऑफ हो गई, ठीक है। आपको अंतर आई होप पता चल गया होगा टी ऑन और टी ऑफ टाइमर में। अब आप कहेंगे टाइमर्स टाइम बिट भी तो 10 सेकंड के लिए ऑन रही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइमर्स टाइम बिट तब ऑन रहती है जब तक टाइमर चलता रहता है। इनेबल बिट जो है वो इसकी देखिए, जब हमने इनपुट दिया तब तो ऑन रही, क्योंकि तब तक ये इनपुट इसका ऑन रहा। उसके बाद जैसे हमने इनपुट को ऑफ किया इनेबल बिट भी बंद हो गई। तो बेसिकली ऐसे हम लोग टी ऑफ टाइमर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रीसेट करना है आपको, तो इसको दबा दो एक बार, फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ। आपने एक और बात अगर गौर की हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, इसको जब आप ऑन कराते हैं, फोर्स ऑन कराते हैं जब, तो देखिए तो टाइमर नहीं चल रहा। जब आप बटन को दबाए हुए हैं टी ऑफ टाइमर में तब तक टाइमर नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे आप बटन को छोड़ेंगे तब टाइमर चलना स्टार्ट होगा। तो टी ऑफ टाइमर की खास बात यह है कि जब तक आपने बटन को दबाया है तब तक तो आउटपुट मिल ही रहा है, जब आप बटन को छोड़ेंगे तब टाइमर चलना स्टार्ट होगा और तब से गिनती स्टार्ट होगी। ये देखिए जब मैंने बटन को छोड़ा यहाँ पे फोर्स ऑफ, तब मेरी गिनती स्टार्ट होगी, ठीक है। और वैसे अगर आप पुश बटन की बात करें तो ये बंद करना और छोड़ने का मतलब नहीं है। पुश बटन का मतलब होता है आप एक ही पल्स दें उसे, ठीक है। तो आई होप ये जो टी ऑफ और टी ऑन टाइमर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको इस RS लॉजिक के अंदर एड्रेसिंग वगैरह देना आ जाए, ठीक है, ताकि जो चीज आपने अभी तक अपने मोबाइल पे सीखी है वो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे कर सकें, ठीक है। आप कुछ लोग बोलना चाहेंगे,
कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? सर सीमेंस का पीएलसी भी, सीमेंस का भी सॉफ्टवेयर मुझे ये करना है, सीमेंस का भी। सॉफ्टवेयर सीमेंस का सॉफ्टवेयर आपको करना है। सीमेंस का सॉफ्टवेयर जो Yes, है sir. वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्रायल Yes, वर्जन sir. डाउनलोड करना पड़ेगा। और ट्रायल वर्जन में भी उसके मैंने डाउनलोड करके देखा था, तो उसमें भी कुछ चीज़ें करप्टेड हैं। तो वही है कि आपको ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। कई लोगों को सीमेंस का करना है, कपिल जी को सीमेंस का करना था, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन ट्रायल वर्जन ही होता है उसका 20 दिन के लिए, तो आप 20 दिन के लिए कर सकते हैं ऐसे करके। और सीमेंस में भी एड्रेसिंग कैसे होती है, जैसे हमने पहले बता रखी है I0.0, I0.1 ऐसे करके, Yes, sir. ठीक है। और पूछिए कुछ, आपको टाइमर के बारे में कोई डाउट है? अभी 3 मिनट है हमारे पास। टाइमर का क्लियर है। क्लियर हो गया? इसमें Yes, sir. आपको ये क्लियर हो गया कि एड्रेसिंग कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes. ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अब, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कभी, ठीक है जी? ठीक है सर, ये वीडियो शेयर हो पाएगा क्या सर? हाँ हाँ, देखेंगे, मैं उसको ड्राइव पे डाल के आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आप एक बार सब लोग अपनी, ठीक है। और जो लोग अभी रह गए हैं, जो लेट आए थे, उनके लिए मैं अलग से एक और क्लास ले लूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ना जब मीटिंग शेड्यूल हो जाती है फिर उसको बदल नहीं सकते। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी ओके मच। सर। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास का कुछ फायदा है? इससे कुछ? बहुत फायदा है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।